शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, नवरात्रों के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज इनका पहला दिन है। नौ दुर्गा का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री है। तो आइए सुनते हैं भक्तों इनकी पावन कथा और महिमा वर्णन। प्रथम रूप ये नव दुर्गा का माँ शैलपुत्री है। भक्तों के कल्याण को जो धरती पर उतरी है। जब जब भी शुरुआत भक्तों नवरात्रों की होवे, शैलपुत्री के रूप में ही सब माँ का ध्यान लगावे। आज तो भक्तों हो गई है नवरात्रों की शुरुआत। माता के भक्तों के लिए है खुशियों की सौगात। करेंगे पूजा पाठ और कुछ तो उपवास करें। माता अपने सब भक्तों पर कृपा ये खास करें। माता के चरणों में जो भी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, आज से माता के पावन नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। पावन नवरात्रों का ये त्योहार माता के भक्तों के लिए एक अनमोल उपहार की तरह है। नवरात्रों में भक्तजन माता के 9 रूपों की आराधना करते हैं। प्रथम नवरात्रों में माता शैलपुत्री का ध्यान लगाया जाता है। आज प्रथम ही नवरात्रा है। आज हम माता शैलपुत्री की महिमा और कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की पावन कथा। पर्वतराज हिमालय के घर उनका जन्म हुआ। राजा हिमालय को ही तो कहते हैं भक्तों शिला। शिला राज की पुत्री ये तो बनकर के जब आई। नामकरण जब इनका हुआ तो शैलपुत्री कहलाई। एक नाम इनका कहते हैं माता पार्वती। पर्वत की पुत्री होने से पड़ा है नाम यही। मैनावती है माता इनकी जिन्होंने जन्म दिया। पुत्री रूप में मिली है इनको बड़ी अद्भुत कन्या। नगर के वासी कन्या जन्म की खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, जब राजा हिमालय और मैनावती के घर में माता ने जन्म लिया तो सारे ही नगर में मंगल गान हुए। आकाश से देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। माता शैलपुत्री के मुखमंडल पर बड़ा ही अद्भुत तेज था। राजा हिमालय इन्हें पुत्री रूप में पाकर फूले नहीं समाये।
राजा हिमालय बड़े प्रसन्न है, कन्या ने जन्म लिया। राजकोष इस खुशी में अपना उन्होंने खोल दिया। सोना चांदी हीरे मोती और किया गोदान। राजा हिमालय के लिए आज तो दिन है बड़ा महान। नामकरण के लिए अनेकों पंडित हैं बुलवाए। उमा पार्वती गौरी उनके अनेकों नाम बताए। भूत भविष्य जानने वाले अनेकों हैं विद्वान। मस्तक रेखा देखते ही ये लिया उन्होंने जान। पिछले जन्म में दक्ष की कन्या थी वो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, माता शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में राजा दक्ष की कन्या थी, जिनका नाम सती था। राजा दक्ष की 2 पत्नियां थीं। दोनों ही पत्नियों से उनको 84 कन्याएं उत्पन्न हुई। जब सभी कन्याएं विवाह के योग्य हो गईं तो राजा दक्ष ने उचित वर खोज करके कन्याओं का विवाह करना चाहा। किंतु माता सती तो जन्म जन्मांतर से भोलेनाथ की अर्धांगिनी थी। उन्होंने पिता के ना चाहते हुए भी भोलेनाथ को ही वर के रूप में चुना। भोलेनाथ को माता सती ने पति रूप में चाहा। पिता के ना चाहते हुए भी उनसे विवाह रचाया। माता सती और भोलेनाथ फिर चले आए कैलाश। एक दिन राजा दक्ष के घर में उत्सव हुआ है खास। महायज्ञ एक राजा दक्ष ने अपने यहाँ कराया। निमंत्रण महायज्ञ का है, सब देवों को भिजवाया। राजा दक्ष को क्योंकि भोले पसंद आते हैं, निमंत्रण उन्हें महायज्ञ का नहीं भिजवाते हैं। आकाश मार्ग से सभी देवता यज्ञ में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, क्योंकि माता सती ने भोलेनाथ से अपने पिता की आज्ञा के बिना विवाह किया था, इसीलिए राजा दक्ष उन्हें नापसंद करते थे। जब राजा दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया तो भोलेनाथ के पास यज्ञ का निमंत्रण नहीं भिजवाया। बाकी सभी देवी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया। जब आकाश मार्ग से सभी देवता यज्ञ में जा रहे थे तो माता सती भोलेनाथ से पूछने लगी, भोलेनाथ मुझे आप बताएं क्या है आयोजन। आकाश मार्ग से जहाँ जा रहे सभी देवतागण। भोलेनाथ ने माता सती से फिर इतना ही कहा, महायज्ञ का आयोजन है राजा दक्ष किया। इतना सुनकर माता सती भोले से कहने लगी, यज्ञ में चलना चाहिए स्वामी फिर तो हमको भी। लेकिन भोलेनाथ ने माता को है समझाया, आपके पिता का हमें निमंत्रण नहीं है देवी आया। बिना बुलाए किसी के घर में कभी न जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, माता सती भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, वो तो मेरे पिताश्री का घर है। अपने पिता के घर में जाने के लिए भला आमंत्रण की क्या आवश्यकता है? मेरे पिता के घर में महायज्ञ का आयोजन है, तो हमें अवश्य ही चलना चाहिए। तो भोलेनाथ कहने लगे, देवी, कभी भी बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती ने यज्ञ में जाने की जिद की, तो भोलेनाथ ने उन्हें अकेले ही यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी और साथ में नंदी को भेज दिया। माता सती जब अपने त्रिया के हथ पे उतर आई, मानी नहीं है बात शिव की, उन्होंने की मन चाही। यज्ञ में जाने की माता को दे दी फिर आज्ञा। भोलेनाथ ने नंदी को है उनके साथ भेजा। माता सती जब अपने पिता के घर में आई हैं, उनके पिता ने नजरें भी ना उससे मिलाई है, और बहनों ने भी उनको अनदेखा कर दिया है। माता सती को शिव की बात पर अब तो यकीन हुआ है। अतिथि बिना बुलाए ना कभी आदर पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, माता सती जब शिव की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर में आई तो उन्हें बड़ा ही अफसोस हुआ, क्योंकि जैसा शिव ने कहा था वैसा ही हुआ। ना तो पिता ने उनकी ओर देखा और ना बहनों ने उनकी ओर देखा, सिर्फ माता ने उनको गले से लगाया। अब माता सती यज्ञशाला में आ गई। उन्होंने देखा यज्ञशाला में सबके लिए उचित स्थान बने हुए हैं, किंतु शिव के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया। इतना देखकर माता सती को बड़ा ही क्रोध आया और कहने लगी, हे पिताश्री, यज्ञ के स्वामी तो स्वयं भोलेनाथ ही हैं। आपने उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा। आपका ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। यज्ञशाला में भोलेनाथ का जो अपमान हुआ, अपने स्वामी का अपमान न उनसे सहा गया। बोली माता अपने पिता से शिव का किया अनादर। यज्ञ के स्वामी माने जाते हैं खुद भोले शंकर। उनके बिना यज्ञ कोई पूर्ण तो कभी नहीं हो पाए। माता सती के क्रोध की ज्वाला फिर तो भड़क है जाए। कैसे भला वो सह सकती है भोले का अपमान। हवन कुंड में कूद गई माँ, त्याग दिए हैं प्राण। यज्ञ में आए जितने अतिथि सब डर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, माता सती ने क्रोधित होकर हवन कुंड में यज्ञ की आहुति दे दी। इतना देखकर वहां आए सभी देवता और ब्राह्मण
बड़े ही घबरा गए। उन्हें ज्ञात था अब भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। वहां खड़े नंदी ने जब यह नजारा देखा तो उन्होंने तुरंत भोलेनाथ को खबर दे दी कि माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इतना सुनते ही भोलेनाथ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और तुरंत वहां उपस्थित हुए। भोलेनाथ के क्रोध की अब तो भड़क उठी है ज्वाला। धरती अंबर लगे कांपने और है यज्ञशाला। वीरभद्र का भोलेनाथ ने फिर निर्माण किया। आकर जिसने यज्ञशाला को खंडित कर है दिया। क्रोधित होकर शीश दक्ष का काट गिराया है। भोलेनाथ ने जलती हुई सती को उठाया है। नेत्र तीसरा खोल दिया और लगे हैं तांडव करने। प्रलय कहीं ना आ जाए ये देख लगे सब डरने। ब्रह्मा जी फिर विष्णु जी को वहां बुलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, जब भोलेनाथ जलती हुई सती को लेकर तांडव करने लगे तो सभी देवता घबरा गए, क्योंकि भोलेनाथ के क्रोध को सहन करने की क्षमता तीनों लोक में किसी के पास नहीं। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बुलाकर कहा, हे विष्णु जी, भोलेनाथ के क्रोध को कम करने का कोई उपाय कीजिए, वरना इस सृष्टि को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। विष्णु जी ने सोचा, जब तक भोलेनाथ के हाथों में जलती हुई सती है तब तक इनका क्रोध कम नहीं होगा, और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर सती के अंगों को यहाँ वहां बिखरा दिया। विष्णु जी ने छोड़ दिया है भक्तों अपना सुदर्शन। कटकर लगे बिखरने फिर तो माता सती के अंग। माता सती के अंग जहाँ पर गिरते जाते हैं, शक्तिपीठ वो आज तलक भक्तों कहलाते हैं। विष्णु जी ने भोलेनाथ को फिर समझाया है। राजा दक्ष अपने भूल पर बड़ा पछताया है। वीरभद्र ने किंतु उनका शीश काट दिया। क्षमा याचना की तो शीश बकरे का लगा दिया। भोले वैरागी होकर कैलाश पे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, भोलेनाथ ने आखिर विष्णु जी की विनती मान ली और राजा दक्ष को भी अपने भूल पर पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने राजा दक्ष को क्षमा कर दिया। किंतु वीरभद्र ने उनका शीश काट दिया था। तब भोलेनाथ ने राजा दक्ष को एक पशु बकरे का शीश लगा दिया और स्वयं बैरागी होकर कैलाश चले आए। अब माता सती का अगला जन्म राजा हिमालय के घर में हुआ। राजा हिमालय घर जन्मी जो पिछले जन्म में सती, शैलपुत्री और उमा जिन्हें कहते हैं पार्वती। प्रथम रूप ये नव दुर्गा का भक्तों कहलाता है।
तभी प्रथम नवरात्रि के दिन पूजा जाता है। जन्मी है बन करके वो तो राजा हिमालय पुत्री, इसीलिए तो भक्तों इनको कहते हैं शैलपुत्री। शैलपुत्री के रूप का जो भी ध्यान लगाते हैं, शिला के जैसे उनके हो मजबूत इरादे हैं। सोए हुए तो भाग्य भी भक्तों जग ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, ये है माता शैलपुत्री के जन्म की कथा। प्रथम नवरात्रों में माता के इसी रूप का पूजन किया जाता है। भक्तों, आइए जानते हैं इनकी पूजा विधि। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त हो उठ जाना चाहिए। सबसे पहले स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाइए। कलश की स्थापना सर्वप्रथम नवरात्रों में होवे। श्री गणेश का ही सूचक इस कलश को माना जावे। और माँ के सिंहासन के लिए चौकी वहाँ लगाए। लकड़ी की चौकी के ऊपर कपड़ा लाल बिछाए। माता की तस्वीर को चौकी पर कर स्थापना, और व्रत करने की अपने मन में कर कामना। स्नान करा कर माता को श्रृंगार कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, माता शैलपुत्री को श्वेत पुष्प और श्वेत मिष्ठान अति प्रिय होते हैं। अतः माता को श्रृंगार करके चंदन तिलक लगाकर श्वेत पुष्प अर्पित करने चाहिए और श्वेत मिष्ठान का ही भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात घी का दीपक जलाकर इनकी आरती करनी चाहिए और शैलपुत्री के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करनी चाहिए। माता शैलपुत्री की कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए माता शैलपुत्री की जय। श्रद्धा भाव से करते हैं जो शैलपुत्री का वंदन, उन भक्तों के घर में बरसता सदा सदा ही अनधन। माता शैलपुत्री भक्तों पर कृपा बरसाए हैं। पहले नवरात्रे में जो भी इनका ध्यान लगाए, हंसराज रलहन तो सदा ही चरणों शीस झुकाता। आपकी कृपा बनी रहे सदा है शैलपुत्री माता। फौजी सुरेश के सर पे भी तो आपका ही है हाथ। डीएस पाल को भी बिन मांगे दी ऐसी सौगात। करता महिमा वर्णन तो सब सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। नवरात्रों का आज है भक्तों प्रथम ये पावन दिन। नवरात्रों का आज है भक्तों प्रथम ये पावन
सबके मन को भाए माता, सबके मन को भाए। राजा हिमालय शिलाराज है, उनकी बनी है पुत्री। राजा हिमालय शिलाराज है, उनकी बनी है पुत्री। तब ही इनको कहते हैं भक्तों शैलपुत्री। रे भक्तों ये है माँ शैलपुत्री। वृषभ सवारी करती है शैलपुत्री माता। वृषभ सवारी करती है शैलपुत्री माता। इनको देवी वृषारूढ़ा तब ही कहा जाता। ओ भक्तों तब ही कहा जाता। और प्रथम दुर्गा भी इन्हें भक्तों कहा जाए। और प्रथम दुर्गा भी इन्हें भक्तों कहा जाए। क्योंकि प्रथम नवरात्रि में इसी रूप को ध्याए भक्तों, इसी रूप को ध्याए। दाहिनी भुजा में माँ अपने थामे हुए त्रिशूल। दाहिनी भुजा में माँ अपने थामे हुए त्रिशूल। बाएं भुजा में किया धारण माँ ने कमल का फूल। रे भक्तों माँ ने कमल का फूल। अपने पिछले जन्म में थी ये ही माता सती। अपने पिछले जन्म में थी ये ही माता सती। और पिता इनके तब थे राजा दक्ष प्रजापति। रे भक्तों राजा दक्ष प्रजापति। तब भी भोलेनाथ से इनका हुआ विवाह। तब भी भोलेनाथ से इनका हुआ विवाह।
को लेकर के भोले चले आए और पर्वत कैलाश पर डेरा लिया लगाए रे भक्तों, डेरा लिया लगाए। दक्ष प्रजापति ने एक दिन महायज्ञ करवाया। दक्ष प्रजापति ने एक दिन महायज्ञ करवाया। ऋषि मुनि सब देवों को निमंत्रण भिजवाया रे भक्तों, निमंत्रण भिजवाया। माता सती और भोले तो रहते हैं कैलाश। माता सती और भोले तो रहते हैं कैलाश। निमंत्रण कोई ना आया, यज्ञ का उनके पास रे भक्तों ना आया था पास। मार्ग आकाश से देवता लगे यज्ञ में जाने। मार्ग आकाश से देवता लगे यज्ञ में जाने। क्या उत्सव है भोलेनाथ, ये पूछा माता ने, उनसे पूछा माता ने। भोलेनाथ ने माता को फिर ये बतलाया। भोलेनाथ ने माता को फिर ये बतलाया। आपके पिता ने देवी महायज्ञ करवाया, देवी महायज्ञ करवाया।
उचित मिला सम्मान। यज्ञशाला में सब देवों को उचित मिला सम्मान, किंतु भोलेनाथ का बना नहीं था स्थान, कोई भी बना नहीं था स्थान। यज्ञ के स्वामी भोलेनाथ सती पिता से बोली। यज्ञ के स्वामी भोलेनाथ सती पिता से बोली। दक्ष प्रजापति नाम से भोले के करे ठिठोली, हंस कर करने लगे ठिठोली। उनके पिता ने भोलेनाथ का जो अपमान किया, उनके पिता ने भोलेनाथ का जो अपमान किया। माता सती बोलो भक्तों कैसे सहती वहाँ, ओ भक्तों कैसे सहती वहाँ। नेत्र क्रोध से माता सती के अंगारे बरसाए। नेत्र क्रोध से माता सती के अंगारे बरसाए। बोली यज्ञ ये आपका पूर्ण नहीं हो पाए, कदापि पूर्ण नहीं हो पाए। हवन कुंड में कूद गई माँ, त्याग दिए हैं प्राण। हवन कुंड में कूद गई माँ, त्याग दिए हैं प्राण। यज्ञ में देव जो आए थे देख हुए हैरान, देवगण देख हुए हैरान। नंदी ने जब भोलेनाथ को ये संदेश दिया, नंदी ने जब भोलेनाथ को ये संदेश दिया। हवन कुंड में माता सती ने कर लिया है आत्मदाह, हे भोले कर लिया आत्मदाह। राजा दक्ष पर भोलेनाथ को क्रोध बढ़ाया। राजा दक्ष पर भोलेनाथ को क्रोध बढ़ाया। वीरभद्र और काली से यज्ञ विध्वंस कराया, भोले ने यज्ञ विध्वंस कराया। जलती हुई सती को लेकर लगे तांडव
चलाया है, अपना सुदर्शन विष्णु जी ने फिर तो चलाया है। जलती सती के अंगों को जिसने बिखराया है, ओ भक्तों जिसने बिखराया है। वीरभद्र ने राजा दक्ष का शीश ही काट दिया। वीरभद्र ने राजा दक्ष का शीश ही काट दिया। विष्णु जी के कहने पर उन्हें भी क्षमा किया, भोले ने उनको क्षमा किया। यज्ञ पशु बकरे का शीश उनको लगा दिया। यज्ञ पशु बकरे का शीश उनको लगा दिया। अहंकार प्रजापति का पल में मिटा दिया, भोले ने पल में मिटा दिया। भोले बनकर बैरागी आ गए हैं कैलाश। भोले बनकर बैरागी आ गए हैं कैलाश। माता सती भी नहीं रही अब तो उनके साथ, ओ भक्तों अब तो उनके साथ। कितने ही वर्षों का समय ऐसे बीत गया। कितने ही वर्षों का समय ऐसे ही बीत गया। माता सती ने अगला जन्म फिर से ले लिया, ओ भक्तों फिर से ले लिया। पर्वत की पुत्री है माँ पार्वती कहलाए। पर्वत की पुत्री है माँ पार्वती कहलाए। शैलपुत्री माता भी ने ही तो बोला जाए, भक्तों इनको बोला जाए। प्रथम रूप नव दुर्गा का, प्रथम है नवराता। प्रथम रूप नव दुर्गा का, प्रथम है नवराता। इसी रूप को आज के दिन पूजा है जाता। प्रथम दिन इनको ही पूजा जाता।
शीश झुकाता। फौजी सुरेश लिखता महिमा, कर चरणों में वंदन। फौजी सुरेश लिखता महिमा, कर चरणों में वंदन। मेरा अपना क्या है माँ, तन मन धन तुम्हें अर्पण मैया, तन मन धन तुम्हें अर्पण। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता। पहले नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। मैया जय शैलपुत्री माता। ॐ जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता। पहले नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। मैया जय शैलपुत्री माता। दाहिनी भुजा में अपने है त्रिशूल लिया। मैया है त्रिशूल लिया। बाईं भुजा में सुंदर कमल का फूल लिया। ओम जय शैलपुत्री माता। ॐ जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता। पहले नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। मैया जय शैलपुत्री माता। तेज अनंत अलौकिक बैल सवारी है। मैया बैल सवारी है। श्वेत वस्त्र में माता लगती प्यारी है। ओम जय शैलपुत्री माता। ॐ जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता। पहले नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता।
प्रथम दिवस में सब ही तुम्हें पुकारे हैं। ओम जय शैलपुत्री माता। ओम जय शैलपुत्री माता। मैया जय शैलपुत्री माता। पहले नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। मैया जय शैलपुत्री माता। जग जननी कल्याणी तुम जगदाती हो। मैया तुम जगदाती हो। भक्तों की नैया को पार लगाती हो। ओम जय शैलपुत्री माता। ओम जय शैलपुत्री माता। मैया जय शैलपुत्री माता। पहले नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। मैया जय शैलपुत्री माता। श्रद्धा भाव से जो भी आरती ये गाता। मैया प्रेम सहित गाता। सुखी वैवाहिक जीवन उसका हो जाता। ओम जय शैलपुत्री माता। ओम जय शैलपुत्री माता। मैया जय शैलपुत्री माता। पहले नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। मैया जय शैलपुत्री माता। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी 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 नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके